नमस्कार। आज मैं फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम लोग बात करेंगे हार्मनी इन दी सोसाइटी। पिछले कई लेक्चर्स में हम लोगों ने हार्मनी इन फैमिली इन चीज़ों को देखा और हार्मनी इन फैमिली के अंदर हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के भावों को देखने और समझने की कोशिश की। आज उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे हार्मनी इन द सोसाइटी। तो चलिए चलते हैं हार्मनी इन द सोसाइटी देखते हैं इसके बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो हैं जिनके बारे में हमें जानना या समझना है। आज हम शुरू करते हैं हार्मनी इन सोसाइटी के पार्ट के। और अगर हम हार्मनी इन सोसाइटी को देखने जाएं तो सबसे पहली चीज हम देखें कि हम लोगों ने हार्मनी इन ह्यूमन बीइंग की बात करी और हार्मनी इन ह्यूमन बीइंग की जब हम लोगों ने बात करी तो हम लोगों ने ये देखा कि सही समझ और सही भाव को अपने अंदर स्थापित करना है। फिर उसके बाद हम लोगों ने हार्मनी इन फैमिली देखा जिसमें हमने ये देखा कि सही समझ और सही भाव के साथ हमें अपने संबंधों को लेकर के कैसे जीना है। संबंधों के स्तर पर हम लोगों ने 9 प्रकार के भावों की बात की और उन 9 प्रकार के भावों को अपने जीवन में सुनिश्चित करने का हमने आधार लिया। आज इसी श्रृंखला में हम और आगे बढ़ते हुए हार्मनी इन सोसाइटी में आ गए तो थोड़ा और इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हार्मनी इन सोसाइटी में क्या चीजें आती हैं। देखिए, जब हम हार्मनी इन सोसाइटी की बात करते हैं तो समाज में जो एक साम्य अवस्था है, समाज में जो एक संगीत की अवस्था है, उसे हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। जब हम समाज के अंदर साम्य अवस्था या संगीत की अवस्था को देखने की बात करते हैं तो हम पहले कुछ चीजों को बहुत महत्वपूर्ण तौर पर लेके चलेंगे। अब जिसमें पहली चीज आपके सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, गोल ऑफ ह्यूमन बीइंग लिविंग इन सोसाइटी। सबसे पहली चीज तो हमें ये देखनी है कि मानव का, मनुष्य का उद्देश्य क्या है समाज में जीने के आधार पर। तो पहली चीज हमें ये देखनी है कि मनुष्य का, मानव का जो है वो क्या आधार है, क्या गोल है समाज के अंदर जीने के आधार पर अगर हम देखें। दूसरी चीज, द सिस्टम रिक्वायर्ड टू अचीव ह्यूमन गोल। और वो कौन से सिस्टम्स हैं या वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन सी विधि है, वो कौन से कार्य हैं उनके माध्यम से हम मानव अपना जो उद्देश्य है समाज के अंदर जीने का उसे पूरा कर सकते हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है, स्कोप ऑफ दिस सिस्टम। अगर एक बार हम इस सिस्टम को समझ गए, इसका क्षेत्र क्या है, एक बार अगर हमने इस सिस्टम को समझ लिया जिसमें मानव अपने उद्देश्य के साथ समाज में जीने की स्थिति को देखता है, हम ये भी देखें कि स्कोप इसका क्या है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसमें स्कोप के लेवल पे हम क्या समझ सकते हैं। हाँ, आपकी स्क्रीन पे आपको एक चीज दिख रही होगी जिसमें व्हाट इज डिजायरेबल एंड वेयर आर वी टुडे। दो चीजें हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, यदि हम आपसे पूछें कि हमारा उद्देश्य क्या है, कहते हैं कि बहुत सारे परिवारों का, बहुत सारी फैमिलीज का एक साथ जीना, रिलेशन में जीना, और रिलेशन में जीने का उद्देश्य ये है कि हम सभी एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें। चाहे वो आवश्यकता भाव आधारित हो, चाहे आवश्यकता समझ आधारित हो, चाहे आवश्यकता फिजिकल फैसिलिटी के स्तर पर हो। एक बार अगर हम रिलेशनशिप में जीने के आधार पर जाते हैं और हम फैमिलीज की बात करते हैं तो बहुत सारी फैमिलीज जब एक उद्देश्य को लेकर के एक साथ चलती हैं तो हम म्यूचुअल फुलफिलमेंट की बात करते हैं। हम कहते हैं कि बहुत सारे परिवार जब किसी संबंध के आधार पर एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और उभय सुख की स्थिति तक पहुंचने का कार्य करते हैं, यही एक सामान्य उद्देश्य है समाज के निर्माण का। हम कहते हैं, सामान्यतः हम ये बात बार बार कहते हैं, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। अगर देखें सोसाइटी में हमें क्या दिखता है तो हम कहते हैं सोसाइटी में हमें लोगों के लोगों से संबंध दिखाई देते हैं। संबंध कई आधारों पर हो सकते हैं।
ये संबंध पारिवारिक हो सकते हैं, ये संबंध जाति संप्रदाय के आधार पर हो सकते हैं, ये संबंध समझ के आधार पर हो सकते हैं, ये संबंध आर्थिक आधार पर हो सकते हैं, राजनीतिक आधार पर हो सकते हैं, तकनीकी आधार पर भी संबंध बनाए जाते हैं। लेकिन अगर हम इन सारे संबंधों को देखें तो कहीं ना कहीं ये सारे संबंध सिर्फ इसलिए हैं कि हम जिन लोगों के साथ रिलेशन में जी रहे हैं उनके म्यूचुअल फुलफिलमेंट अर्थात उनके उभय जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को हम पूरा कर सकें। उद्देश्य क्या है जीवन में? समाज में रहने का उद्देश्य है कि परिवार सभी संबंधों को लेकर के चल सके। अब जब हम देखने जाते हैं वास्तव में समाज में क्या हमें ऐसी स्थिति दिखती है जहां सभी परिवार बड़े ही हार्मनी के साथ रहते हो, म्यूचुअल फुलफिलमेंट के साथ रहते हो, संबंधों को स्वीकार करके संबंधों में जीते हो, ऐसी स्थिति हमें समाज में दिखती है? जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, हम ऐसी स्थितियों को देखते हैं जिसे हम क्राउड या बैटलफील्ड कह सकते हैं। अगर देखें पीपल लिविंग टुगेदर बट नॉट इन रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट, आज की जो स्थिति है, वर्तमान जो समाज है, उस समाज को अगर देखें तो हम कहते हैं कि हम एक साथ जी तो रहे हैं, लेकिन एक साथ जीने के लिए हम जो रिलेशनशिप को म्यूचुअली आइडेंटिफाई करके और उसके साथ जीने की स्थिति है इसको नहीं देखते। यही कारण है कि हम समाज में आज एकाकी परिवारों को देखते हैं, हम सम्मिलित परिवारों को नहीं देखते, क्योंकि यहाँ संबंधों को लोग ठीक तरीके से समझ नहीं पाते। पीपल लिविंग इन टुगेदर, लोग एक साथ रहते तो हैं लेकिन वो संबंधों का निर्वहन नहीं करते, संबंधों को पहचानते नहीं, संबंधों में जीते नहीं हैं, और अब एक दूसरे की जो म्यूचुअल फुलफिलमेंट है, एक दूसरे की जो आवश्यकता पूर्ति है, वो सिर्फ आवश्यकता के आधार पर, जिसे हम फिजिकल फैसिलिटी के आधार पर कह रहे हैं, हम सही समझ और सही भाव के आधार पर इन चीजों को नहीं देखते। हमें दिखाई क्या देता है? हमें समाज नहीं दिखता, हमें एक भीड़ दिखती है, जिस भीड़ में सभी के अपने अपने उद्देश्य हैं, सभी अपने अपने उद्देश्यों को लेकर के एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को ला रहे हैं। थोड़ी और स्थितियों को देखें तो हम कहते हैं कि हमें कन्फ्लिक्टिंग गोल्स दिखाई देते हैं। जब हम बात करते हैं सोसाइटी की, तो सोसाइटी एक ऐसा एरिया है, सोसाइटी एक ऐसा प्लेस है जिसका एक कॉमन गोल है, जिसका एक उभय उद्देश्य है। ये उभय उद्देश्य क्या है? कॉमन गोल ये कहता है कि सभी मिलकर रहें, सभी एक दूसरे की आवश्यकता को समझें, सभी एक दूसरे के भावों को समझें और उसके आधार पर निर्वहन करें। लेकिन जब हम देखने जाते हैं समाज में, तो समाज की स्थिति हमें इस तरह की दिखाई देती है कि सभी लोगों के जो उद्देश्य हैं सिर्फ और सिर्फ अ, सिर्फ और सिर्फ भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के आधार पर चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फैसिलिटीज लेवल पे चल रहे हैं। डिफरेंट गोल्स दिखाई देते हैं लोगों के समाज के अंदर, साथ ही साथ कन्फ्लिक्टिंग गोल्स दिखाई देते हैं। डिफरेंस होगा तो जाहिर सी बात है कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। पीपल लिविंग सेपरेटली इन अपोजिशन और स्ट्रगल, लोग अलग अलग रहने की स्थिति में हमें समाज में दिखाई देते हैं, अ, और साथ ही साथ एक विद्रोह की स्थिति, एक एक जो संघर्ष है उसकी स्थिति हमें समाज के अंदर दिखाई देती है। जबकि हम चाहते क्या है, हमारा चाहना क्या है समाज के दृष्टि से अगर देखें, हमारा चाहना है कि हम सभी समाज में एक सामंजस्य, एक साम्य या एक संगीत अवस्था में जिए, जिसमें सभी सही समझ और सही भाव के आधार पर चलते हों, सभी भय या भय सुख स्थिति को सुनिश्चित करने के स्तर पर कार्य करते हों, और जो एक न्याय की अवस्था है कि समाज में अभय हो, और जब एक बार समाज में विश्वास की स्थिति बन जाती है तो अभय आता है, और अभय आने से समाज में सर्वोच्च रूप से हमें न्याय की स्थिति दिखाई देती है, तो समाज में हर चीज बिल्कुल सामंजस्य में दिखती है। तो अगर हम ये देख रहे हैं कि हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं समाज में संबंधों के साथ जीना, हम चाहते हैं उभय व्यक्ति को सुनिश्चित करना, हम चाहते हैं
सही भाव और सही समझ के आधार पर एक दूसरे की आवश्यकताओं को, चाहे वो भौतिक आवश्यकता है, चाहे वो भाव आधारित आवश्यकता है, इनको पूरा करना। लेकिन होता क्या है, हम डिफरेंट गोल्स देखते हैं समाज के अंदर, हम डिफरेंट कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस देखते हैं समाज के अंदर। तो कहीं ना कहीं हमें ये सुनिश्चित करना है कि एक बार हमने अगर अपने व्यक्तिगत स्तर पर समझ को और भावों को स्थापित कर लिया, हमने हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की स्थिति को अपने लेवल पे देख लिया, तो उस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को, समझ और भाव को हमको परिवार के स्तर पर लेके चलना है। और एक बार अगर हमने परिवार के स्तर पर भी समझ, वो भाव, वो हैप्पीनेस, वो प्रॉस्पेरिटी हमने सुनिश्चित कर ली, यही चीजें हमें एक उत्कृष्ट उन्नत समाज की ओर लेके जाएगी। तो हार्मनी इन सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो हम ये देख पा रहे हैं कि हार्मनी सोसाइटी में क्यों नहीं है, क्या रीजंस हैं। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ डिजायरेबल की बात करी, अभी हम क्या देख रहे हैं और क्या होना चाहिए। तो समाज में संबंधों के स्तर को हमने देखा डिजायरेबल्स के बेसिस पे। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखें, यहाँ पे मानव लक्ष्यों की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पर जो मानव लक्ष्यों की बात अगर हम कर रहे हैं, अगर उसको देखें, हम कह सकते हैं कि मानव के समाज में व्यवस्था को अगर देखने जाते हैं, तो समाज में जो व्यवस्था है उसको देखने के लिए हम मानव के विभिन्न लक्ष्यों को देखें। तो व्यक्तिगत स्तर पर हमारा क्या लक्ष्य है, मैंने हम बात पहले भी करी है और फिर से इस चीज को रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक आधारभूत पॉइंट है जिससे हमें हर स्थिति में बार बार लेकर चलना पड़ेगा। अगर देखें तो राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग, अगर हम बात करें सही समझ और सही भाव से हम हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को सुनिश्चित कर सकते हैं हर व्यक्ति में। तो उद्देश्यों को देखें, अगर व्यक्तिगत स्तर पर उद्देश्य देखें, एक इंडिविजुअल के लेवल पे, एक एक व्यक्ति के स्तर पर अगर उद्देश्य को देखें, तो व्यक्ति के स्तर पर उद्देश्य क्या है। व्यक्ति के स्तर पर उद्देश्य है सही समझ और सही भाव के आधार पर जीना। हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी, इन दो चीजों को लेकर जीना, इन दो चीजों को अपने जीवन में सुनिश्चित करना व्यक्तिगत स्तर पर मानव का लक्ष्य है। अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर मानव के लक्ष्य से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कि जब एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ संबंधों को देखते जाएं, तो हर व्यक्ति अगर ये सुनिश्चित करे अपने स्तर पर कि वो सही समझ और सही भाव के साथ जी रहा है, स्वयं सुखी होना चाहता है और दूसरों को भी सुखी करना चाहता है। अगर वो स्वयं सुखी होना चाहता है और दूसरों को भी सुखी करना चाहता है, ऐसी स्थिति में हम प्रॉस्पेरिटी इन फैमिली की स्थिति को सुनिश्चित कर पाएंगे, जहाँ परिवार में हर व्यक्ति सही समझ और सही भाव के साथ जी रहा है, जहाँ सभी एक दूसरे की प्रसन्नता, एक दूसरे के सुख और समृद्धि के के स्तर पर कार्य करते हैं, जहाँ सभी एक दूसरे के हित में अपने अर्थों को सुनिश्चित करते हैं। अगर इस आधार पर देखें, इस आधार पर हम देखते हैं तो हम परिवार को देख पाते हैं। अब परिवार के आधार से अगर और आगे बढ़ें तो हम कहते हैं कि परिवारों से जब आगे बढ़ते हैं तो हम फियरलेसनेस की सिचुएशन को सुनिश्चित करते हैं, हम अभय की स्थिति को सुनिश्चित करते हैं। यदि परिवार प्रॉस्पेरिटी के स्तर पर हो, यदि सही समझ और सही भाव के स्तर पर हम जी रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम अभय की स्थिति को सुनिश्चित कर पाते हैं समाज में। तो अगर हम समाज में देखें, अभय की स्थिति को हम देख पाते हैं। अगर इस स्थिति को देखें तो हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि समाज में व्यक्ति के स्तर पर व्यक्ति ने सही समझ सही भाव को सुनिश्चित कर लिया, परिवार के स्तर पर सभी ने सही समझ और सही भाव को सुनिश्चित करके एक दूसरे की हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को सुनिश्चित किया। अब जब एक परिवार ऐसा करेगा, ये चीजें दूसरे परिवारों को भी प्रभावित करेंगी, और यदि दूसरे बहुत सारे परिवार भी अगर सही समझ और सही भाव के आधार पर एक
एक दूसरे की हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को सुनिश्चित करने के कार्य करने लगे, तो यहाँ पर समाज में एक अभय की स्थिति आएगी। और ये अभय की स्थिति जिसमें फियरलेसनेस हम कह रहे हैं, जहां जहां किसी प्रकार का भय नहीं होगा, क्योंकि सभी एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, सभी एक दूसरे का सम्मान करेंगे, सभी एक दूसरे का आदर करेंगे, सभी एक दूसरे के हित में कार्य करेंगे, सभी एक दूसरे की हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को सुनिश्चित करने का कार्य करेंगे। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो समाज में एक अभय की स्थिति होगी, एक एक प्रसन्नता की, एक हार्मनी की स्थिति बनेगी। और यही स्थिति समाज से फिर प्रकृति और अस्तित्व में भी दिखाई देगी, क्योंकि प्रकृति और अस्तित्व में भी हम को एग्जिस्टेंस को लेकर के चलेंगे, हम सह अस्तित्व की धारणा को लेकर के चलेंगे। जहां हम अस्तित्व में हैं तो हमारा अस्तित्व में होना सह अस्तित्व में होना है, कि मेरा अस्तित्व जो है वो दूसरों के साथ जीने में, दूसरों के साथ अस्तित्व में रहने में ही सुनिश्चित होता है। तो इन चारों आधारों पर हमने अपने अपने उद्देश्यों को देखा है। तो अभी ह्यूमन गोल की अगर बात कर रहे हैं तो ह्यूमन गोल व्यक्तिगत स्तर पर हैप्पीनेस को सुनिश्चित करना, समाज के स्तर पर संपन्नता को सुनिश्चित करना, परिवार के स्तर पर संपन्नता को सुनिश्चित करना, समाज के स्तर पर अभय को सुनिश्चित करना, और प्रकृति और अस्तित्व के स्तर पर अगर देखे जाए, हम कहते हैं कि सह अस्तित्व को सुनिश्चित करना। ये चार अलग अलग चीजें, चार अलग अलग जो स्थितियां हैं वो हमें दिखती हैं। तो अगर आज की स्थिति को देखें, हमने ये चार स्थितियां देख ली मानव के जीवन के लक्ष्य के तौर पर। ह्यूमन गोल के तौर पर हमने चार स्थितियां देखी। व्यक्ति के स्तर पर हमें हैप्पीनेस को सुनिश्चित करना है, परिवार के स्तर पर हमें संपन्नता सुनिश्चित करना है, सही भावों को स्थापित करना है और सही भावों और सही समझ के साथ जीना है। समाज के स्तर पर हमें एक परिवार का दूसरे परिवार से संबंध दिखाई देना चाहिए, और वो संबंध प्रॉस्पेरिटी के लिए होने चाहिए, म्यूचुअल फुलफिलमेंट के लिए होने चाहिए। तो ये चीजें हम सुनिश्चित कर पाए, और अगर एक चीज हम ये सुनिश्चित कर पाए तो हम प्रकृति और अस्तित्व में भी सह अस्तित्व के भाव को सुनिश्चित कर पाएंगे, जहां म्यूचुअल एनरिचमेंट, इसमें हम कहते हैं कि उभय पोषण की स्थिति जो है वो बनती है। लेकिन हम क्या देख पाते हैं? अभी तो हमने ह्यूमन गोल देखा कि मानव जीवन का उद्देश्य या लक्ष्य क्या है। मानव का लक्ष्य तो ये चार स्तरों पर ये दिखाई देता है। लेकिन अब हम देखें कि वास्तव में असल में हम कहाँ जी रहे हैं, जिसे हम एक भ्रम की स्थिति कहते हैं। हम कह रहे हैं कि हम कुछ आधारभूत भ्रमों को लेकर के चल रहे हैं अपने जीवन में। जैसे पहली जो चीज है जो आपको दिखाई दे रही होगी, पहली जो चीज यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आप सबसे पहले आपका मेरा कर्सर आप देख पाए तो आप समझ पाएंगे। अगर एजम्पशन की बात करें, आज के समय में व्यक्ति के स्तर पर भी, परिवार के स्तर पर भी और समाज के स्तर पर भी हम एक ये मिसअंडरस्टैंडिंग देख रहे हैं कि ऐसा ही सब कुछ, धन संपदा वस्तु ही सब कुछ है। तो अगर हम ये देखें तो क्या हमारा जो लक्ष्य है, मानव का लक्ष्य हमने निर्धारित कर रखा है, क्या हम उसे पूरा करने का प्रयास कर पाएंगे इस आधार पर, इस मान्यता को लेकर के, इस भ्रम में जीते हुए? धन ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, अगर इस आधार पर हम जी रहे हैं तो क्या हम मानव के लक्ष्य को, क्या मानव के सुख के लक्ष्य को, समृद्धि के लक्ष्य को, प्रसन्नता के लक्ष्य को, अभय के लक्ष्य को और समाज में म्यूचुअल एनरिचमेंट यानी उभय तृप्ति की जो स्थिति है, क्या उसको सुनिश्चित कर पाएंगे यदि मेरे लिए पैसा ही सब कुछ है, धन संपदा वस्तु ही सब कुछ है? तो ये कुछ आधारभूत भ्रम हैं, जिन भ्रम में हम जी रहे हैं। जैसे दूसरी चीज आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, दूसरी चीज क्या है? एक्यूमुलेशन बाय एनी मीन्स, हम इकट्ठा कर रहे हैं, वस्तुओं को संग्रह कर रहे हैं। तीसरी स्थिति डोमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन दिखती है हमको, कि हमको परिवारों के अंदर बहुत प्रकार का एकत्रीकरण का भाव दिखता है, वस्तुओं को, संपदाओं को, चीजों को एकत्र करना, अपने लिए प्रयोग करना। तो इससे कहीं ना कहीं डोमिनेशन और कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन, कहीं ना कहीं फियर के भाव को हम पैदा कर रहे हैं। और
अगर प्रकृति अस्तित्व में देखें तो प्रकृति अस्तित्व को हम पूरी तरह से अपने आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करने और उस पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब जरा देखें, ऐसा ही सब कुछ है, ये भाव हर मनुष्य में स्थापित हो रहा है। इन एवरी इंडिविजुअल, आप देख पा रहे हैं, इन एवरी इंडिविजुअल हमें क्या दिख रहा है? ऊपर जो आप देख पा रहे हैं येलो कलर में, ह्यूमन गोल है, ये मानव का लक्ष्य है। वास्तव में मानव का लक्ष्य ऐसा होना चाहिए, लेकिन वास्तव में हम आज के समाज में, आज की परिदृश्य में, आज की स्थिति में ह्यूमन गोल किस प्रकार से देख पा रहे हैं? अगर आप देख पाए तो येलो कलर में जो चीजें हैं वो बता रही हैं कि ये चीजें होनी चाहिए, और ब्लैक कलर में जो चीजें आपको दिख रही हैं यहाँ पे नीचे, वो ये बता रही हैं कि ये चीजें वास्तव में दिखती हैं। तो हर व्यक्ति में ये धारणा है, हर व्यक्ति इस भ्रम में जी रहा है कि पैसा ही सब कुछ है। दूसरा, अगर हम परिवार के स्तर पर देखने जाएं, यहाँ तो हमने बात करी व्यक्ति के स्तर पर। हर व्यक्ति क्या चाहता है? हर व्यक्ति ये देख रहा है कि पैसा ही सब कुछ है, ये उसकी मान्यता है, उसने बना रखी है कि धन ही सब कुछ, वस्तु ही सब कुछ, संपदा ही सब कुछ है। अब दूसरी चीज कि एक बार अगर हमने व्यक्ति के स्तर पर ये धारणा बना ली, धन ही सब कुछ है, वस्तु ही सब कुछ है, तो हम समाज के अंदर परिवारों में क्या देख पाते हैं? जब व्यक्ति में ये धारणा सुनिश्चित हो गई कि पैसा ही सब कुछ है, समाज के स्तर पर अगर हम देखेंगे, परिवार में देखेंगे, परिवार में हर व्यक्ति में हमें क्या दिखाई देगा? हर व्यक्ति में हमें संग्रह की प्रवृत्ति दिखाई देगी। हर व्यक्ति में हमें संग्रह का भाव दिखाई देगा। अगर हमने ये देख लिया कि व्यक्ति के तौर पर मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है धन, वस्तु, वैभव, संपदा, अगर ये सारी चीजें मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं, ऐसे जितने भी व्यक्ति होंगे जिनके लिए चीजें महत्वपूर्ण होंगी, उनसे जो परिवार बन रहा है, जो लोग एक दूसरे के साथ संबंधों में जी रहे हैं, उनके ऊपर भी इन भावों का प्रभाव पड़ेगा। और परिवारों में हम क्या देख पाएंगे? बहुत सारे इंडिविजुअल्स में, बहुत सारे लोगों में हमें एक्यूमुलेशंस की भावना दिखेगी, संग्रह की भावना दिखेगी। हम ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर लें, ज्यादा से ज्यादा जुटा लें, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर लें मेरे लिए, मेरी आवश्यकता के लिए। तो यहाँ पर वो चीज दिखने लगती है परिवार में। अब एक बार परिवार में ये बात आ गई कि पैसा ही सब कुछ है, संग्रह ही करने से काम चलेगा, हम क्या करते हैं? समाज में हमें क्या स्थिति दिखने लगती है? समाज में हमें जो स्थिति दिखती है वो डोमिनेशन की दिखती है। हम एकत्र करने के लिए, हम पैसे प्राप्त करने के लिए, धन, संपदा, वस्तु, वैभव पाने के लिए हम क्या करते हैं? डोमिनेशन करते हैं। हम एक दूसरे के ऊपर दबाव डालते हैं, हम उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उनका उनका शोषण करते हैं, और समाज में एक भय की स्थिति पैदा हो जाती है। और जैसा कि आप वर्तमान स्थितियों में ये देख भी पाते होंगे। अब एक और स्टेप अगर आगे बढ़े, यही स्थिति, समाज की जो ये स्थिति है, समाज में सभी शोषण के शिकार हो रहे हैं, समाज में सभी सभी जो है दबाए जा रहे हैं, सभी किसी न किसी प्रकार के भय से पीड़ित हैं। अगर ये सारी स्थिति हमें समाज में दिखेगी, तो इस मानसिकता के साथ कि धन, वस्तु, वैभव ही सब कुछ है, और जितना ज्यादा से ज्यादा हम संग्रह कर पाए, अगर इस मानसिकता के साथ कोई भी समाज आगे बढ़ेगा, प्रकृति में विद्यमान जितने संसाधन हैं, प्रकृति में विद्यमान जितनी वस्तुएं हैं, जिनका उसे उचित रूप में, उचित मात्रा में, सही समझ और सही भाव के साथ उपयोग करना चाहिए, वो उन चीजों पर नियंत्रण करने का प्रयास करेगा। प्रकृति के हर एक चीज, प्रकृति के हर एक प्रदत्त वस्तु पर, हर एक संसाधन पर मनुष्य जो है वो नियंत्रण करना चाहेगा, उनका दोहन करेगा। और इस प्रकार से हम इन चारों स्तरों पर देख पाएंगे कि मानव का जो लक्ष्य है वो पूर्ण नहीं हो रहा। ठीक। अच्छा, कुछ और चीजें भी इनके परिणाम स्वरूप दिखाई देने लगती हैं, तो आप नीचे देख पा रहे हैं। ऑब्सेशन फॉर कंजम्पशन, भोग और उन्माद की स्थिति, भोग उन्माद की स्थिति, यानी लगातार भोग 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 ही करना है। अगर व्यक्ति संसाधनों को जुटाने में लग गया, व्यक्ति धन संपदा को जुटाने में लग गया,
व्यक्ति समाज के स्तर पर संबंधों को पहचान नहीं पा रहा है, मानव मानव के संबंधों को देख नहीं पा रहा है और वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, वो डोमिनेशन कर रहा है, वो लोगों को डरा रहा है, लोगों पर दबाव डाल रहा है। अगर ये स्थितियां बनती हैं, हम भोगवादी मानसिकता को लेकर चलने लगते हैं, हम लाभ उन्माद को लेकर के चलने लगते हैं। और काम उन्माद क्या है कि मैं अपने इंद्रियों के सुख के लिए, मैं अपने शारीरिक सुख के लिए, अपनी वो चीजें जो मुझे शारीरिक तौर पर सुख देती हैं, सेंसेशन देती हैं, उनके आधार पर फिर मैं काम करना शुरू कर दूंगा। तो ये काम उन्माद की स्थिति को हम देख पा रहे हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त समाज में हमें टेररिज्म की स्थिति दिखती है, आतंकवाद। मेरे पास बल है, मेरे पास शक्ति है, मैं उस शक्ति और उस बल का, उस धन का दूसरे लोगों पर प्रयोग करूंगा, और तभी डोमिनेशन, तभी सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन और तभी फियर जैसी स्थितियां हमें दिखाई दे रही हैं। और साथ ही साथ रिसोर्स डिप्लेशन, पोल्यूशन, ये सारी चीजें प्रकृति में हमें दिखाई देने लगती हैं, लक्षित होने लगती हैं, अगर हम इन लक्ष्यों को देख नहीं चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने दो चीजों पर बात की। एक ये बात करी कि समाज क्या है, और क्या वास्तव में हम एक समाज में जी रहे हैं, क्या हम सोसाइटी में जी रहे हैं, या हम एक भीड़ का हिस्सा हैं, या फिर हम एक युद्ध क्षेत्र में जी रहे हैं। हमें ये सुनिश्चित करना है कि वास्तव में समाज क्या है। तो हमने जब ये देखा तो हम कहते हैं कि फैमिलीज जब एक साथ रह रही हैं, वो एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को पहचान रही हैं और उनका निर्वहन कर रही हैं, ताकि म्यूचुअल फुलफिलमेंट हो सके, सभी एक दूसरे की आवश्यकता को समझ सकर और उन आवश्यकताओं में जिएं। ये समाज का आधार है, यही एक उद्देश्य है समाज का। लेकिन हम आज की स्थिति में जो देख पा रहे हैं वो क्राउड है, वो बैटलफील्ड है। इतनी बात हम लोगों ने देखी। हम लोगों ने ये जानने का प्रयास किया कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। तो चारों आधारों पर हमने देखा, व्यक्ति के स्तर पर, परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, प्रकृति और अस्तित्व के स्तर पर। इन चारों आधारों पर हमें 4 लक्ष्य प्राप्त होते हैं कि व्यक्ति के स्तर पर हमें सही समझ, सही भाव के साथ प्रसन्नता यानी सुख की स्थिति को सुनिश्चित करना है। समाज के स्तर पर हमें भय को सुनिश्चित करना है। परिवार के स्तर पर हमें संपन्नता या समृद्धि को सुनिश्चित करना है, और प्रकृति और अस्तित्व के स्तर पर हमें कोएग्जिस्टेंस यानी सह अस्तित्व के भाव को सुनिश्चित करना है। लेकिन जब हम वास्तव में देखने जाते हैं तो हम इन भ्रमों में जी रहे हैं। ये आधारभूत भ्रम जो कि हमने व्यक्ति के स्तर पर देखे, परिवार के स्तर पर देखे, समाज के स्तर पर देखे और प्रकृति और अस्तित्व के स्तर पर देखे। और हमने इन आधारभूत भ्रमों के आधार पर समाज में और क्या चीजें विद्यमान हैं, भोग मानसिकता, लाभ मानसिकता, काम उन्माद, टेररिज्म और वॉर की स्थिति, संसाधनों का दुरुपयोग, प्रदूषण, इस प्रकार की जो विकसित चीजें हैं वो हमें समाज में दिखाई देती हैं। आज हम लोगों ने इतनी सारी बात करी, ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर समझ बनाने में, जिनको समझने में बहुत समय लगता है। मैं आशा करता हूं कि आप इस लेक्चर से एक एक पॉइंट को बहुत आराम से समझने का प्रयास कर रहे होंगे, और ये जान पा रहे होंगे कि आप अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप में अगर आप खड़े होकर के परिवार को, समाज को और प्रकृति और अस्तित्व को देखने लगते हैं, तो आपको अब चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देना शुरू हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है इन चीजों को समझने के बाद। आज के लिए इतना ही। अगले बहुत सारे वीडियोस में और इस लेक्चर की कॉन्टिन्यूअस सीरीज के साथ मैं फिर से आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, जितना ज्यादा हो सके आप इस चैनल, इस ग्रैंड गौरव चैनल के सब्सक्राइबर्स को बढ़ाएं, मेरा सहयोग करें। बहुत सारे कमेंट्स आपके मुझे चाहिए, जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपके कमेंट्स मिलेंगे, फीडबैक मिलेगा, तो मैं और ज्यादा इम्प्रूव्ड लेवल पे चीजें कर पाऊंगा। ठीक है, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।